तो आज की वाणी है 5 तारीख, 5 मार्च की। और आप देखेंगे कि सबसे अच्छा जो टीचर दुनिया में भी होता है, और ये लोग कहते भी हैं कि उसकी खास बात ये होती है, वो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट को भी सबसे अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। तो उसी तरीके से बाबा ने आज पॉइंट, जो बिंदु होता है, उसका कितना महत्व है, आज उसके बारे में बता रहे हैं। और कैसे वो सेफ्टी का साधन है। ये तो एक कमाल की बात है कि कैसे एक बिंदु जो है उससे हम सेफ्टी गेन कर सकते हैं। तो बाबा ने, इसका टाइटल है, ये वाणी रिपीट है 10 जनवरी 1994। और इसका टाइटल है, एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। इससे हम सेफ रहेंगे कैसे। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा खुद किस स्वरूप में स्थित हैं और हमें भी किस स्वरूप में देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। सबका लक्ष्य है कि हम बाबा समान बने, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, हम भी वैसे बने। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। हर एक का ये कि हम एक से ज्यादा पुरुषार्थ करें। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबर 1। लक्ष्य तो सभी का ही है कि हम आगे जाएं, मगर जो उसके लिए जो लक्षण होने चाहिए वो है नहीं। वो सबके नंबर 1 है, किसी के कम किसी के ज्यादा। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है, जब सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं। बताएंगे आगे। ज्ञान दाता बाप भी एक है, कि देने वाला ऐसा नहीं है किसी को बाबा ने ज्यादा दिया किसी को कम दिया, ऐसा नहीं है। चाहे बाबा के साथ कोई पहले रहे, उन्होंने भी यही ज्ञान लिया, यही ज्ञान सुनाया। योग की विधि भी एक है, कि ऐसा नहीं कि योग किसी के लिए अलग है। दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है। सारे जो अपनी प्रेरणा जो हम लेते हैं, वो ब्रह्मा बाबा से ही लेते हैं। तो वो भी सबके लिए एक सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखलाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। तो सबका एक तो वो एक है और वो बेस्ट है, एक नंबर है। तो जो पढ़ाई और पालना जो मिल रही है, फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबर वार क्यों। तो बाबा ने कहा जब सब कुछ एक है, तो ऐसे कैसे है कि कोई आत्मा आगे कोई पीछे है। सारे बराबर होने चाहिए, सारे आगे होने चाहिए। ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ। ये तो हमें भी अपने अंदर पता होता है कि बाबा ने जो श्रीमत बताई है, उसके कितने हिसाब से हमारे अंदर वो लक्षण आए हैं, कितने नहीं आए हैं। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द, पॉइंट। तो ये जो नंबर है, कोई आगे कोई पीछे, उसका है आधार पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। एक तो पॉइंट का अर्थ है कि अपने आप को आत्मा समझना। दूसरा, अगर कोई ऐसे विचार चलते हैं जो कि व्यर्थ है या नेगेटिव है, उसको वहीं बिंदी लगा दो। वो विचार फुल स्टॉप जैसे लगा दो, तो वो विचार वो आगे ना जाए। तीसरा, ज्ञान की धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर, क्योंकि ज्ञान हम ऐसे ही बोलते हैं भाई ये ज्ञान की पॉइंट कौन सी है, तो पॉइंट ही बोलते हैं। तो ज्ञान की पॉइंट्स को मनन कर स्व प्रति और सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो उन पॉइंट्स को यूज करना, तो पॉइंट ही पॉइंट है। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। माना कि जिस समय जिस चीज की हमें जरूरत है, हमें चाहिए सहन शक्ति। मान लीजिए कोई हमारे सामने आकर गुस्सा कर रहा है, हमें उस वक्त चाहिए सहन करने की शक्ति, और वो उस वक्त हम स्वरूप में ला नहीं पाते, हमें भी गुस्सा आ जाता है। तो बाबा ने कहा उसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। तो वो स्मृति को प्रैक्टिकल में लाना, कई लोग कहते हैं भाई अरे भाई ये तो प्रैक्टिकल तो बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए यानी वो नंबर बहुत पीछे हो गया। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए। स्मृति में ये रहता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, हम कौन सी आत्मा है, आगे क्या होने वाला है, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सब रहता है स्मृति में। वह सोचते भी रहते हैं ये राइट है ये रॉन्ग है। ये ज्ञान भी इमर्ज होता है, ये चलता रहता है, अरे ये गलत है ये ऐसे है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है।
तो जहां लाइट भी है और माइट भी है, वहां ये होना चाहिए, ये नहीं होता। तो जब हमें, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है, लाइट माना जैसे कि वो अंधेरे से दूर रखती है, और माइट माना शक्ति है। तो जब नॉलेज लाइट और माइट है, तो फिर ऐसा कैसे कि हमें पता है कि क्या करना चाहिए मगर हम कर नहीं पा रहे, इसका मतलब माइट नहीं है। क्या सोचते हैं कि बाप दादा ये कहते तो हैं, पन्ना तो है, ज्ञान तो ये है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। कि उस समय ऐसा हुआ ना, इसलिए हम ऐसा कर नहीं पाए। उसमें वो चाहिए चाहिए में रह जाता है, ऐसा करना चाहिए था। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। तो या तो ज्ञान की कमी है, पता ही नहीं है कि ज्ञान कैसे लगाना है, या फिर माइट की कमी है कि शक्ति नहीं है कि वो ज्ञान हम धारण कर सके। इसको कहा जाता है स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। वो प्रैक्टिकल में आ जाए वो कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है। लाइट का क्या अर्थ है? लाइट का अर्थ है कि जैसे किसी कमरे में आप बैठे हो और उसमें लाइट पत दो, आपको पता ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर कौन है क्या है, कहीं उठे टकरा ना जाए। लाइट आ गई तो पता पड़ गया कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, उस हिसाब से काम करेंगे। तो ऐसे ही कोई हमारे सामने परिस्थिति आई, तो ज्ञान होगा तो पता होगा ये सही है ये गलत है, उसको बोलते हैं लाइट। ये अंधकार है ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है ये समर्थ है। तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे कि हमें पता है ये गलत है और फिर भी हम करे जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा वो तो फिर ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी नहीं तो क्या हुए? भक्त व अधूरे ज्ञानी। जैसे भक्त होता है, भक्त करता कुछ नहीं है, गाता रहेगा कि प्रभु पाप से आजाद करो, पापों से मुक्त करो, पाप करता भी जाएगा और कहता भी जाएगा कि मुक्त करो, क्योंकि उसके अंदर करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो भक्त कहा जाता है। या फिर अधूरे ज्ञानी है, या तो ज्ञान पूरा नहीं है। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाएं, तो इसको क्या कहा जाएगा? कि पता है ये रॉन्ग है काम है और फिर भी उसके उसमें चले गए। उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दे। बाबा ने कहा समय जो है बहुत तेजी से आगे जा रहा है, अब वो समय नहीं है कि हम ऐसा उसमें व्यर्थ गवाएं। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं, बार बार अटेंशन दो अटेंशन दो। तो ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, प्रकृति और ज्यादा तमोगुणी होती जा रही है, और ज्यादा अर्थक्वेक आते जा रहे हैं। अब तो न्यूज में इतने आते हैं कि अब आना बंद हो गए। तो बाबा ने कहा ये बढ़ती जा रही है, तीव्र होती जा रही है। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है कि प्रकृति कैसे आगे जाके विकराल रूप लेगी, ये तो हम समझ गए। भाई अभी जैसे एक एक अलग अलग तत्व जो है वो परेशान करता है, कभी सिर्फ अर्थक्वेक आता है, फिर उसके साथ साथ अब धीरे सुनामी भी आती है, पानी भी आता है, फिर उसके साथ साथ जो है आगे आगे चल के ये पांचों तत्व एक साथ काम करेंगे कि आकाश से बरसात भी ऐसी होगी, तूफान भी आएगा, बाढ़ भी आएगी, आग भी जलाएगी, सब होगा। तो ये प्रकृति का चलो विकराल रूप ये होगा, ये समझ गए। लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। अब हमें तो ये जानना है, ये तो अधूरा ज्ञान हुआ कि प्रकृति ये करेगी ठीक है, मगर हम उसमें अचल कैसे रहेंगे, हमें तो ये जानना है। तो उसमें अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। अब माया कैसे कैसे आती है, ये माया है कि ये बाबा की श्रीमत है, उसको नहीं पता पड़ता, उसमें धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। करेंगे गलत, आया गुस्सा और बोलेंगे नहीं नहीं देखो ये तो इन्होंने ऐसा किया ना, यहाँ पे तो करना बहुत जरूरी था, अगर हम नहीं करते तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तो ये तो रॉयल है, कमी अपनी है और छुपाते रहते हैं, जैसे अच्छे तरीके से बोलते हैं। है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है, कि महसूस ही नहीं होता ये गलत करा, ये गलत कहाँ किया, ये तो ऐसे ही होना चाहिए था। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, तो परवश हो जाते हैं। ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। तो करते रहेंगे गलत, मन अंदर खाता रहेगा,
मगर सोचेंगे ऊपर हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इसलिए जो है वो अपनी शक्ति को दबा देते हैं, महसूसता की शक्ति को। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते हैं। माया का जब परछाया लग गया तो फिर गलत को भी सिद्ध करेगी, और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। अब बाबा बताते हैं कि वकील क्या है। तो वकील क्या करते हैं, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का वकील होगा, जो वहां पे बहुत करा होगा, उसको सब पता होगा कि भाई झूठ को सच कैसे करा जाता है, कहाँ पे कानून कमजोर है। दोनों में होशियार होते हैं। हम भी ऐसे ही वकील बन जाते हैं कि काम करेंगे गलत, और अपने मन को या बाबा को जब योग लगाएंगे, क्योंकि मन तो खाता है जब योग लगाते हैं, तो फिर उस वक्त जो है अपने आप को जबरदस्ती सही ठहराते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा कि इस पे अलर्ट हो जाओ। महसूसता शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो। माया के परछाया में मत जाओ। जैसे वो सीता के लिए कहते हैं कि उसने पहचाना ही नहीं है रावण है कि ये भिक्षुक है, सोचा भिक्षुक है, और लक्ष्मण रेखा पार कर ली और रावण ले गया। तो उसको पहचानो कि ये माया किस रूप में आई, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। कि कौन से स्वरूप में, कि लगेगा सही मगर होगा गलत, समझा अभी क्या करेंगे, केयरफुल रहना। और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो कार्य करने के बाद आपका मन जो है, आपका योग नहीं लगेगा, मन डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको मन को बार बार कहना पड़ेगा, नहीं नहीं ये तो करना जरूरी था, ये तो ऐसा था वैसा था। तो वो समझो माया का रूप है। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं, माना जिनसे भी हम अपना डिस्कस करते हैं, वो इशारा देती हैं देखो भाई ये गलत है, तो अच्छी तरह से माया के इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे मिला। वहां से निकलकर बाबा क्या कहता है उसकी छत्र छाया में आ जाओ। कौरवों के उसमें मत रहो, पांडवों के उसमें आ जाओ कि बाबा क्या कहता है, तो बाबा के सहारे के नीचे आ जाएंगे। क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है, कि मन में व्यर्थ भाव हो जाएंगे पैदा, और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने के लिए विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना। तो बाबा ने कहा अभी जो है माया का इस तरीके का चल रहा है, समझ ही नहीं आएगा कि माया ये सही कर रही है गलत कर रही है। इसलिए जो बाबा की जो श्रीमत है, जिससे भी बात करते हैं, वो जो इशारा देते हैं उसकी बात मानो। तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। क्या सेफ्टी, तो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया है, एक ही पॉइंट शब्द सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुना है ना। कहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं है। तो ज्योति बिंदु की प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई परिस्थिति आई, बहुत बड़ी परिस्थिति आई हमारे हिसाब से, हमें लगता है भाई ये तो बहुत गलत हो गया, और हम सोचते हैं कि भाई उसके ऊपर पॉइंट लगा दो कि भाई ये ड्रामा कल्याणकारी है, बस इसके बाद हमें कुछ नहीं सोचना, ये लग गया पॉइंट। फिर उसके बाद लगेगा भाई सोचना तो पड़ेगा ना, ऐसा कैसे हो गया, ये तो बहुत गलत हुआ। तो ये आश्चर्य की निशानी है, क्वेश्चन मार्क की निशानी है। तो लगाना चाहते हैं पॉइंट, रात को नींद नहीं आ रही है उस वजह से, टेंशन हो रही है, लगाओ उसके ऊपर पॉइंट लगाओ, सो जाओ कि भाई ड्रामा कल्याणकारी है, कल देखेंगे। पॉइंट लगाना सहज या आश्चर्य की निशानी या क्वेश्चन मार्क की निशानी, क्या सहज है, बिंदी लगाना सहज है ना, इसलिए उसके ऊपर बिंदी लगा। कुछ भी हुआ, कैसा भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बस। फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हो, क्वेश्चन और आश्चर्य, अरे ये ऐसे क्यों करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत करते हैं, ऐसे कोई होता है क्या, ये होता है क्वेश्चन और आश्चर्य। इस विधि को अपनाओ, कल तक कुछ भी हमारे साथ हो, हमारे सामने आए, उसके ऊपर बिंदी लगाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। चलो जो हुआ बहुत अच्छा, अभी नहीं सोचेंगे इसके बारे में। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ
सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। तो झूठ जो होगा अभी, क्योंकि ये तो कलयुग है, यहाँ पे तो झूठ का बोलबाला है। जैसे एग्जाम्पल दिया बाबा ने, जैसे आजकल का फैशन है ना, कि झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच की वैल्यू कम हो जाती है। झूठ ऐसे आता है कि बस रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो। जो ये आज किसी ने बताया, जर्मनी का जो व्हाइट सिल्वर आता है वो बहुत व्हाइट रहता है, मगर जो सच्चा सिल्वर होता है वो तो काला पड़ जाता है। वो व्हाइट सिल्वर जो है वो काला नहीं पड़ता, है नहीं सिल्वर मगर काला नहीं पड़ता। तो वो लोगों को लगता है भाई ये ज्यादा अच्छा सिल्वर है। क्या सुंदर लगता है, रियल सिल्वर काला हो जाएगा और व्हाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण व्हाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो। इसलिए बहुत सारे लोग हैं अलग अलग अपना करके बैठे कि हमारे यहाँ भी शिव बाबा आते हैं, हम बताते हैं कि सत्य ज्ञान क्या है, बताएंगे अपना, उसके अंदर अपना स्वार्थ, और मगर रखेंगे ऐसे कि जैसे बाबा ने उनको ही बताया है या स्पिरिचुअलिटी इनको ही पता है। वो जैसे बाबा ने कहा उसके अंदर सत्य की पहचान रखो, कि बाबा जो है वो एक मधुबन में ही आता है और वही जो सुनाता है वही सत्य ज्ञान है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते। पता तो सब होता है, मगर जब अपने सामने आता ही है तो फिर नहीं पहचान पाते हैं। तो कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे ना, तो इससे सेफ रहो। माया का ये जो तरीका बाबा ने बताया, जो माया जैसे अटैक करती है, उससे सेफ रहो। एक बाबा की छत्र छाया में उसी की आज्ञा के हिसाब से रहो, तो सेफ रहेंगे। चलिए समय हुआ है, वरदान पढ़ते हैं। तो वरदान दिया, एक बाप के लव में लवलीन रहे। अब ऊपर तो बताया प्रॉब्लम्स, अब उसका सोल्यूशन ये है कि एक बाबा के लव में लवलीन रहो, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ बाबा, सब बातों से सेफ रहेंगे। अब वो सीता का वो बताते हैं कि वो भी थी तो एक राम के ही उसमें, राम के ही स्नेह में थी, मगर ध्यान थोड़े समय के लिए हिरन पे गया तो देखो क्या से क्या हो गया। बाबा ने कहा आप वो सीता मत बनो कि आपका ध्यान इधर उधर जाए, एक बाबा के लव में लवलीन। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं, वह सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, अभी वाइब्रेशन कैसा है, कोई लोगों के अंदर डर है, कुछ है, किसी के अंदर और कुछ है, उससे सेफ रहेंगे। वायुमंडल से दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना। तब एक बाबा बुद्धि में रहेगा और कुछ नहीं, तो बाकी से अपने आप बच गए। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना, तो जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। सदैव बाबा के जैसे स्नेह में, ज्ञान में, उसमें समाये हुए रहना, यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना, कोई बात नहीं। बाबा की आज्ञा पूरी नहीं मानी, कोई बात नहीं, ये तो सहज पुरुषार्थ है ना, तो वो नहीं है सहज पुरुषार्थ। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है, ये बाबा ने बोला कि जो अलबेले होंगे उनको अंदर से पता रहेगा कि ये मैंने करा नहीं, देखो इसकी वजह से ऐसा हुआ। और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत का बाहर से गाता रहेगा, अरे मैंने ये इतना पुरुषार्थ करा, मगर अंदर से मन खाता रहेगा ये तो मैंने करा ही नहीं। तो ऐसे नहीं बनना, वो अलबेला है। बाबा ने कहा सहज, जो बाबा ने बताया वो पूरा करो, सहजता से करो, बिना अपने शरीर को या मन को दुखी किए। स्लोगन है, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो। पूर्वजपन माना हम आत्माएं जो है, सर्व आत्माओं की पूर्वज है। सारी आत्माएं देवी देवता धर्म से ही निकली हैं, और हम ही पहले देवी देवता थे, तो हम उनके पूर्वज हैं। तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो माया और प्रकृति फिर हमें अपनी ओर खींचेगी नहीं। बाबा ने कहा अगर आप उस स्थिति में रहोगे, कल को कोई ऐसी परिस्थिति आएगी प्रकृति की, मान लो भूकंप आया, जो भी आया, तो आपको वो टच नहीं करेगी अगर आप उस स्थिति में हो। बाबा ने ये उसका सोल्यूशन। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु।
शांति की किरणें चारों ओर फैला रहे। सारा वातावरण शांत। मैं आत्मा परम पूज्य पूर्वज भी मेरे बाबा परम धाम में विराजमान। उनका प्रकाश का स्नेह मैं आत्मा भी बाबा के स्नेह में, प्रकाश में समाई हुई। प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त है। एक बाबा की ओर आकर्षित हो रही।
मुक्ति की अवस्था में। सारे संसार में शांति व्याप्त है। और मैं आत्मा अपने बाबा के साथ कंबाइंड